उसे निकालना होता है आराम से। नाक से डाला, मुंह से निकाला, ऐसे मुंह खोल के रख रहे हैं, थोड़ा जीभ को हिलाते हैं, उससे गंदा बाहर आ जाता है। और फिर दोनों किनारों को पकड़ के घर्षण करते हैं। जो हमारा नोस्ट्रिल है, एक तरफ से सूरज चल रहा है, एक तरफ से चंद्र। जैसे बाहर सूरज और चंद्र है, ये भी एक दायां स्वर सूर्य स्वर होता है, बायां चंद्र होता है। जब नाक में हमारे छोटे छोटे बहुत सारे बाल होते हैं, जब बाल पे गंदगी बैठ जाता है, धूल पोल्यूशन वगैरह जब बाल पे बैठ जाता है, तो अंदर जो साफ हवा जाना होता है, साफ हवा नहीं जाता। तो ये नेति करने के कारण हम अंदर उसको पूरा धो देते हैं, सारे बाल साफ हो जाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन आपका ठीक हो जाता है। और इसको फिर धीरे धीरे मुंह से खींच के बाहर निकालते हैं, और ऐसे ही दूसरी तरफ भी करते हैं। नाक से डाला, मुंह से निकाला। इससे नाक तो साफ होता ही होता है। आपका सूरज और चांद दोनों ठीक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक तरफ आपका नाक बंद है, एक तरफ श्वास चल रहा है, एक तरफ बिल्कुल बंद हो गया और कुछ दिन बंद रहा, तो बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। तो इसलिए दोनों तरफ का नाक ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ये रबड़ नेति शुरू में सीखने के लिए होता है। उसके बाद एक सूत्र नेति होता है। सूत्र नेति भी फिर पतली होती है, फिर थोड़ी मोटी होती है, फिर थोड़ी और मोटी होती है। ऐसे 7-8 नंबर होते हैं उसके। रेगुलर करने से चेहरे की चमक बढ़ती है, आंखों का चश्मा उतर जाता है, याददाश्त तेज़ हो जाता है, टॉन्सिल्स नहीं होता, हृदय संबंधी रोगों से आर्टरीज ब्लॉक नहीं होता। आर्टरीज ब्लॉक उन्हीं का होता है जिनका नाक ठीक साफ नहीं है, खून ठीक साफ नहीं हो रहा। जो लोग हर रोज़ ये रबड़ करते हैं, सूतर करते हैं और उसके बाद पानी करते हैं, हाँ, देखने में ऐसा लगता है ये गंदा है, पर पूरे शरीर से गंदा आके नाक से निकलता है, कान से भी मेल निकलता है, आंख से भी मेल निकलता है। जब हम ऐसे नेति करते हैं, लगभग यहाँ पे मस्तिष्क के पीछे शरीर की तकरीबन मेन नाड़ियाँ जुड़ती हैं और वो वहाँ पे मल छोड़ती है। जब हम ऐसे घर्षण करते हैं तो वो मल को छोड़ देता है, उससे गंदगी पूरी बाहर आ जाती है। आपका नोस्ट्रिल पूरा साफ हो जाता है, श्वास आपका अच्छा चलने लग जाता है। जब गर्म हवा चलना होता है तब गर्म हवा चलता है, जब ठंडा हवा चलना होता है तब ठंडा हवा चलता है। आप थोड़ा ध्यान दोगे तो हर घंटे में आपका दायां नाक चल रहा है, 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली बायां नाक चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप ऐसे ख्याल करोगे, कभी अपना नाक को देख लेना, हर घंटे में बदलता है। बस जी वापस आ जाओ, आप मुंह से निकालना होता है, उसके बाद जल नेति के लिए तैयार हो जाओ। योग के शास्त्रों में लिखा हुआ है, कपाल शोधनी चेप दिव्य दृष्टि प्रदायनी जत्रु ध्वजात रोगंग नेति राशु नियंती चा। मतलब अगर नेति क्रिया आप रेगुलर करते हैं नियम से, ये सूत्र अपने सबसे पहले, इससे पहले इन्होंने नाक में घी डाला है, वो मेडिकेट घी होता है। मेडिकेट घी मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। आप बादाम रोगन नाक में डालना होता है। सबसे पहले नाक में बादाम रोगन डाल के, अभी यहाँ इन्होंने घर में डाला, यहाँ नहीं डाला। फिर उसके बाद ये रबड़ नेति करते हैं, उसके बाद जाके जल नेति करते हैं। क्योंकि रबड़ ने गंदगी जो नाड़ियों में जमा हुआ था उसको उठा दिया। अब जो पानी करेंगे वो पानी अंदर नाड़ियों को धो के बाहर ला देगा, गंदगी जो है बाहर लाएगा। नाड़ियों में सूक्ष्म रूप से मल जमा हुआ होता है, जैसे ही मल जम जाता है तो सर्कुलेशन में फ़र्क पड़ जाता है। जब हम नेति करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है। हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन नाक साफ जिसका है उसको ऑक्सीजन पूरी मात्रा में चला जाता है।
लंग्स उसके अच्छे काम करते हैं, श्वास रोग नहीं होता, हृदय रोग नहीं होता, माइग्रेन, जिनको सिर फटता है, दर्द बहुत होता है, कईयों का आंखों के नंबर जैसे चढ़ता है तो सिर में दर्द आ जाता है, पर ये नेति करने से आंखों का चश्मा भी उतर जाता है, सिर दर्द भी ठीक हो जाता है, माइग्रेन भी ठीक हो जाता है और टॉन्सिल नहीं होता। बहुत सारे बच्चों का टॉन्सिल हो जाता है, डॉक्टर्स ऑपरेशन बोल देते हैं। जब हम ये रेगुलर करते हैं तो टॉन्सिल भी ठीक हो जाता है, नाक भी ठीक हो जाता है, नाक में मांस बढ़ जाता है, कईयों का हड्डी बढ़ जाता है, तो आगे फिर जुकाम नज़ला ठीक ही नहीं होता। जिनका जुकाम नज़ला रहता है फिर धीरे धीरे उसको श्वास रोग हो सकता है। इसलिए बेटे ये देखने में आपको अजीब लग रहा होगा, पर ये करने में मुश्किल नहीं है, बहुत सरल है, सभी बच्चे कर सकते हैं। सिर्फ ये है, ज़रूरत है कि आपको प्रॉपर सीखना है। सीखने के लिए आपको योग दिव्य मंदिर सेक्टर 30A में, यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है या यूट्यूब नंबर भी लिखा हुआ है, आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं। पर यूट्यूब देखने के बजाय पहले कोशिश करो कि आप वहाँ आके आप लोग संडे आ जाओ, कोई चार्जेस नहीं होता, ये आपको फ्री सिखा देते हैं वहाँ पे। क्योंकि जब रेगुलर ऐसे करोगे आपको श्वास रोग नहीं होना, नज़ला जुकाम नहीं होना, कब्ज नहीं रहना। ऐसे नाक से पानी पीना भी होता है, पहले निकाल रहे हैं, सफाई हो रहा है, और फिर उसके बाद जब सफाई हो जाए थोड़ा थोड़ा नाक से पीते हैं। क्योंकि जो गंदा है ना वो नाक में नहीं बनता, वो पेट से सप्लाई होता है, पूरी नाड़ियों में गंदगी चलता है। जब हम नाक को साफ करते हैं तो पूरी नाड़ियों की जो गंदगी है वो नहीं रुकता, वो चलता है। जैसे ही वो चलता है तो हमारा खून भी ठीक चलता है, ऑक्सीजन भी पूरी मात्रा में मिलता है। आजकल बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया जी, कोई इलाज नहीं है। जो रेगुलर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया का मतलब आपकी खून की नाड़ियों में फैट जमना शुरू हो गया। इसलिए जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, खास करके कई बच्चों के माँ बाप होंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है जी, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, डॉक्टर दवाइयों के ऊपर दवाइयाँ दिए जा रहे हैं। अगर आप ऐसे रेगुलर करेंगे, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होता है, ट्राइग्लिसराइड्स भी ठीक हो जाता है, श्वास रोग नहीं होता, हृदय रोग नहीं होता, सिर्फ ये करने से। जिन बच्चों को कब्ज रहता है, मैंने कल बताया था, आप पानी पी के आसन करना है। और जो लोग आसन नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ नाक से पानी पीने से भी कब्ज रोग ठीक होता है, सिर्फ नाक से पानी पीने से, मुंह से पीने से नहीं होता। मुंह से पीने से आपको फिर आसन करना पड़ेगा। जैसे नाक से पियोगे, कितना भी कब्ज हो, 20-20 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं लोग, सिर्फ हम नाक से 1 लोटा पानी पिलाते हैं, उसी दिन सेम डे पेट साफ हो जाता है। अब आप देख लो, सिर्फ थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा मुश्किल कैसे पिएंगे, पर आप सीखोगे तो मुश्किल नहीं है, आसान काम है ये। अगर अब ये देखो दूध से कर रहे हैं, जिन बच्चों को चश्मा चढ़ता है, यादाश्त कमज़ोर है, ऐसे दूध से आप करोगे तो चश्मा उतर जाता है। हार्ट प्रॉब्लम, डॉक्टर्स बोलते हैं आपको आर्टरीज ब्लॉक हो रहा है, सर्जरी करो। हम नाक से दूध पिला देते हैं, उनकी सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हार्ट प्रॉब्लम वालों को सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर नाक से दूध पिए तो। ऐसे गच करने से चेहरे की चमक बढ़ जाती है, आंखों से चश्मा उतर जाता है और मस्तिष्क को पूरा ताकत मिलता है। इससे आपका याददाश्त बढ़ जाता है। जिन बच्चों को याददाश्त कमज़ोर है, नाक से दूध पीना या नाक से दूध ऐसे निकालना, ये आपको थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, पर सीखोगे तो मुश्किल नहीं है, ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। गच करनी बोलते हैं। हाथी को देखा, हाथी को पिक्चर में देखा होगा, ऐसे नहीं देखा होगा, कुछ लोगों ने देखा होगा, मुंह से पानी पीता है, ऐसे सूंड से बाहर फेंक देता है, वही गच करनी इसको बोलते हैं। हाथी से लिया हुआ है, मुंह में भरा दूध, धीरे धीरे ठोड़ी को कणकुल में लगाया, नाक से पूरा श्वास बाहर निकालते हुए, बस ये। इससे आई साइट बहुत ठीक रहता है, याददाश्त काफ़ी अच्छा रहता है। बस दंड दोती करो, वो तो हो गया ना। सूत्र नीति दिखाने जा रहे थे, अभी सूत्र नीति दिखाने करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पहले रबड़ सीख लो। रबड़ सूत्र थोड़ा मुश्किल होता है, पर ज़्यादा फ़ायदा जो होता है सूत का ही होता है। अगर हड्डी वगैरह बड़ा हुआ नाक का, ऑपरेशन डॉक्टर बोल रहे हैं तो सूत्र नीति से ठीक हो जाता है, ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ये करो।
ये जो नेति किया ना, ये नेति गले से ऊपर के सिस्टम को सारा ठीक करने में। आपका चाहे माइग्रेन हो, सिर दर्द रहता हो, चक्कर आता हो, ये नेति और ये जो गजकरनी वगैरह किया, ये सारी चीज़ें ठीक कर देता है। जिन भी लोगों का, बच्चों का भी अगर पेट साफ नहीं हो रहा है, कई बच्चों को आजकल ऐसे भी आ रहे हैं, शुगर हो गया जी, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले। अगर ऐसे हम पेट की सफाई कर दें हफ्ते 10 दिन में एक बार, तो हम शुगर का इलाज भी कर सकते हैं। और पेट साफ होने से, आपके आंतें साफ होने से कई प्रकार के, क्योंकि सारा जो रक्त रस बनता है हमारी पाचन क्रिया, अमावस्या पाचन क्रिया करता है, फिर वो बड़े आंत में जब खाना छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाता है, वहाँ पे रक्त रस बनता है। रक्त रस अगर आपका सही नहीं मिले, आपके खाने में रक्त रस में सही नहीं होने के कारण उल्टी, हाँ ये मुश्किल नहीं है, आसान है। हाँ, इसको दंड दोती बोलते हैं। इससे अंदर पेट की पूरी सफाई हो जाती है। जैसे नाक की सफाई किया ना, वैसे आंतों की भी तो सफाई करना ज़रूरी होता है ना। तो ये आपको पेट साफ करने में काफ़ी मदद मिलता है। प्रैक्टिस की बात होती है। ये आप थोड़ा थोड़ा, आप अभी छोटे, आज ज़्यादा छोटे बच्चे भेजे, नहीं तो बड़े बच्चे तो कर सकते थे, तो कोई बात नहीं। पर ऐसे क्रिया होता है, आपको पता होना चाहिए। जिनको पेट साफ नहीं होता, पेट संबंधी कोई भी रोग हो, शुगर वगैरह हो रहा हो, उनको ये चीज़ करने से शुगर में भी लाभ मिलता है। शुगर एक बार शुरू हो जाए तो ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ता है। योग करने से शुगर की दवाई छूट जाती है, टॉन्सिल्स नहीं होता और बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि अंदर जैसे बाहर नहा धो के हमें, आपको कितना फ्रेश लगता है बाहर नहा धो के, फ्रेश हो, बिल्कुल तरोताज़ा महसूस होता है ना नहाने के बाद। अंदर की स्नान है, योग वाले अंदर के स्नान कराते हैं। जैसे अंदर के स्नान हो जाए तो हम सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बीमारियों से बचने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ हों, हमारा समाज स्वस्थ हो और हमारा राष्ट्र भी स्वस्थ हो जाए। बच्चों को इसलिए सिखा रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हम बिना दवाई के ठीक रह सकते हैं योग के द्वारा। मम्मी पापा को कोई भी बीमारी हो तो उनको एड्रेस बता देना है, आपने वहाँ पे इलाज होता है। अगर आप लोगों को भी कोई दिक्कत है, जैसे कई बच्चों को चश्मा चढ़ा हुआ होता है, कईयों का याददाश्त ठीक नहीं होता, वो आप लोग ये चीज़ सीख सकते हैं।